नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पीएम मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। यहाँ भाजपा गठबंधन एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहा है। उसे 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 60 से कम सीटों पर सिमट रहा है। हालांकि झारखंड 81 सीटों पर रुझानों में झामुमो गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 28 सीटों पर आगे चल रहा है। हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट पर पीएम ने कहा था, कांग्रेस का डिब्बा गोल। 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर इसी साल अगस्त में दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संबोधित किया था। हरियाणा नतीजों पर कहा था, जनता के सामने कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उनका डिब्बा गोल हो गया है। सरकार से बाहर होते ही कांग्रेस जलबिन मछली जैसी हो जाती है। वो समाज में जाति का जहर फैला रही है, अलग अलग वर्गों को भड़का रही है। कांग्रेस परजीवी पार्टी है। जम्मू कश्मीर के नतीजों पर कहा था, यहाँ दर्शकों को इंतजार के बाद पहली बार शांतिपूर्ण चुनाव हुए। इस बार हुआ चुनाव ऐतिहासिक है। यहाँ देश का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद पहली बार चुनाव हुई। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। इस साल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन जबान पर भाजपा कम और एनडीए का नाम ज्यादा रहा था। 34 मिनट के धन्यवाद भाषण में भाजपा का नाम 8 बार लिया तो एनडीए भाजपा के सहयोगी दल का हवाला 10 बार आया था। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया था। उन्होंने दोनों के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही तीसरे कार्यकाल में एनडीए नेतृत्व में अच्छा काम करने का भरोसा दिया। दरअसल 2014 और 2019 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा इस बार बहुमत से दूर है। भाजपा को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े 272 से दूर हैं। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली, वहीं इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिली। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।